नमस्कार व्यूअर, देखते हैं आज आपके पार्टनर के लव मैसेज करंट फीलिंग क्या है आज आपके लिए। फुल मून की एनर्जी क्या लेकर आई है मेरे व्यूअर के लिए। देखते हैं फुल मून की एनर्जी आपके लिए। द हर्मिट का कार्ड निकल गया है। द हर्मिट का कार्ड आ गया है। सबसे पहले फुल मून की एनर्जी ये देखिए, एट ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आ गया है और ये आ गया है पेज ऑफ कप। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, फुल मून पर आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। क्या देकर जा रहा है फुल मून आपको। एक स्टार, स्टार का कार्ड निकल के आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए। फाइव ऑफ कप और ये नाइन ऑफ सोर्स और ये जजमेंट। देख लीजिए, ये जजमेंट आ गया है। सबसे पहले हरमेट का कार्ड, ये कार्ड ही आपसे ये कह रहा है आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो। आपने अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया है। आपको परमात्मा ने चुन लिया है अपने काम के लिए। व्यूअर, आपसे कहा जा रहा है आप परमात्मा के दिए हुए रास्ते पर काम करें। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट होगा। ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखे है। आप परेशान हो, हताश हो, समय आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप चिंतित ना हो, जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ेंगे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस फुल मून पर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी है जो आपको स्टक करना चाहती है, वो नहीं जाने देना चाहती ईश्वर तक। आपको ध्यान नहीं करने दे रही है, आपको कुछ अच्छा नहीं सोचने दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे की ओर खींच रही हैं, वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। आप बहुत तकलीफ में हो, परेशानी में हो, अभी समस्याओं का सामना कर रहे हो, लेकिन चिंतित ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा। आपके पार्टनर ने आपको कंट्रोल करना चाहा। जिस तरह से ये व्यक्ति एक अपने कप में इस फिश को कंट्रोल करके रखना चाहता है, उसी तरह से आपके पार्टनर की फीलिंग थी आपके लिए कि वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपको हमेशा इसी तरह से परेशान देखना चाहते थे। देखिए व्यूअर, आपके परेशान इसी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहते थे। आपके परेशान आपको वो नहीं चाहते थे कि आप उनके कंट्रोल से बाहर कहीं निकलें। इसीलिए इन्होंने अपना कंट्रोल बनाने के लिए आपको इन परिस्थितियों में डाला, आपको परेशान किया। और जैसे ही आप एक स्टार बन गए हो आज की डेट में, आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। और जैसे ही आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, आप आज सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो सकता है कोई आपने अपना चैनल स्टार्ट किया हो, वहां आप ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। अब लोग आपको देख रहे हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए। अब जो व्यक्ति आपको अकड़ और एटीट्यूड दिखाता ना, वो बंदा खुद ही परेशान है, पछता रहा है कि मैंने कहाँ हीरो को छोड़ दिया और किसको पकड़ लिया। ये वक्त मैंने अपने हाथ से खराब किया है, मैंने अपने अच्छे व्यक्तित्व वाले पर्सन को छोड़ दिया और आज मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है मुझको, परेशान हो गया हूँ मैं जीवन में, क्या करूँ। क्यों हुआ पता है? क्योंकि ईश्वर ने जजमेंट खुद कर दिया है। क्योंकि आप रियल लव करते थे, आप सच्चे थे अपने पार्टनर के प्रति, लेकिन इस बंदे ने आपके प्यार को कमी नहीं समझा। हमेशा आपको रिजेक्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, नाराज किया, लड़ाई झगड़े किए, गलत तरीके से बातचीत की, सब कुछ गलत किया इस बंदे ने। तो परमात्मा को आ गई नाराजगी। तो अब इस बंदे के हालात ये हो गए हैं, खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया है। आज ये बंदा जख्मी है, हताश है, त्रस्त हो गया है अपने जीवन से। उसे समझ आ गया है जिसके साथ जो करोगे ईश्वर तुमको देंगे। आज ये बंदा उल्टा लटका दिया है परमात्मा ने। देखिए, जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हम लोग गलत करने का सोचते हैं, तो परमात्मा स्वयं न्याय करते हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ हमेशा अच्छा व्यक्तित्व निभाया, हमेशा अध्यात्म स्पिरिचुअल वाली बातें की, हमेशा मान सम्मान किया, उसकी कदर की, लेकिन सामने वाले ने आपकी वैल्यू कभी नहीं समझा। हमेशा आपके अगेंस्ट ही काम करता रहा, आपको गलत समझता रहा। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई एनर्जी इन्फ्लुएंस भी करता हो, ब्लैक एनर्जी भेजता हो या आपको
कंट्रोल कर रखा हो या आपका माइंड कंट्रोल कर रखा हो इस बंदे ने किसी गलत एनर्जी के द्वारा। इसको नहीं पता था कि ये सारी एनर्जी इसी के ऊपर चली जाएगी। आप जिसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो ईश्वर का बंदा है, वो किसी के कंट्रोल में रह ही नहीं सकता। जैसे ही आपको महसूस हुआ कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते, क्योंकि आप तो स्वयं ही स्टार हो, तो ये आत्म जागृति आपके ईश्वर ने कराई थी। जैसे ही आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, अपने ऊपर काम करना सीखा, आपको समझ आ गया कि मैं जिस किसी भी रिश्ते में हूँ वो रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, मुझे वो पर्सन डिजर्व नहीं करता, इसलिए मुझे उस व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। आज की डेट में मेरे जितने व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़्यादातर व्यक्ति मेरे मूव ऑन हो चुके हैं। मेरे जितने भी व्यूअर हैं मूव ऑन हो चुके हैं अपने ये पास्ट के रिश्ते से। और फुल मून आपके लिए लेके आया है, पास्ट ग्रजेज खत्म कर दीजिए, जो भी आपके दिल में दर्द हो उसे छोड़ दीजिए। कल फुल मून पर मैंने रेमेडी भी कराई थी अपने पास्ट के ग्रजेस को छोड़ने के लिए। आज भी आप लोग कर सकते हो। लाइव सेशन में रेमेडी बताई थी किस तरह से करना है, आज भी कर सकते हो उस रेमेडी को। बीते हुए कल को छोड़ दीजिए, बीता हुआ कल आपको डिजर्व नहीं करता। जो व्यक्ति आपके लिए डिजर्व करता है उसे ईश्वर आपकी लाइफ में भेजेंगे, जो डिजर्व नहीं करता ईश्वर उसे आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। वही आपके साथ हुआ है। आपने खुद पर काम किया, सेल्फ लव किया, सेल्फ फोकस किया। जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, इस व्यक्ति की एनर्जी हो गई स्लो और ये व्यक्ति चला गया डाउन। अब इसको एहसास हुआ कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी से ही चल रहा था, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी और आपके व्यक्ति की, जो भी आपका बंदा था, उसकी नेगेटिव एनर्जी थी। वो व्यक्ति आपके पास आकर ही चैन सुकून मिलता था, आपसे ही पॉजिटिव होता था और इसे आपसे बहुत कुछ मिलता था, जिसे अपने अकड़ और एटीट्यूड की वजह से इसने खराब कर दिया। आज एहसास है, बिस्तर है सोने के लिए, जीवन में सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो। जब से आप चले गए हो ना, इसके जीवन का चैन सुकून सब खत्म कर दिया है परमात्मा ने। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इसने अच्छे व्यक्ति के साथ छल किया, मैनिपुलेट किया, गलत शब्दों का उपयोग किया, इसने अपनी हद पार कर दी। इसीलिए परमात्मा ने इस व्यक्ति से आपको छीन लिया, अलग कर दिया और इसे बताया कि जिस व्यक्ति के तू अपमान कर रहा है, जिस व्यक्ति का तू सम्मान नहीं कर रहा, वो बंदा मेरे द्वारा भेजा था। और वो व्यक्ति कोई आम बंदा नहीं था, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल था, अध्यात्म वाला था, सच्चे हृदय का था, तेरे लिए लकी था। जब से आप इनके जीवन से चले गए हो ना, परमात्मा ने अपना हाथ भी इनके ऊपर से हटा लिया है और ये प्रोटेक्शन जजमेंट के द्वारा आपके पास पारित करती है। और जहां तक मैं अपने व्यूअर से जुड़ पा रही हूँ, आई होप जितने भी व्यूअर आज मूव ऑन कर चुके हैं ना, वो आज पहले से ज्यादा खुश हैं। मानसिक स्थिति भी अच्छी है, फिजिकल भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब तक आप अपने पार्टनर के साथ थे, आपकी मेंटलिटी भी गड़बड़ हो गई थी, आपका हेल्थ भी बिगड़ गया था, आपके सारे काम बिगड़ रहे थे, आप चाहकर भी अच्छे नहीं कर पा रहे थे। आपने बहुत प्रयास किया सब कुछ अच्छा करने का, लेकिन वो खराब ही हो जाते थे, अच्छा हो ही नहीं पाता था आपका करने के बाद भी। लेकिन आज की डेट में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मेरे व्यूअर बहुत खुश हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ फोकस हो गए हैं। और ये बंदा चला गया 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, खत्म, सब कुछ खत्म सा लग रहा है इसको अपने जीवन में। हो सकता है या तो इसका ही स्वास्थ्य खराब हो या इसके फैमिली मेंबर का किसी का स्वास्थ्य खराब हो, और ये बंदा उल्टा लटका दिया है परमात्मा ने। जो व्यक्ति तेरे जीवन में मैंने भेजा था, उसका तूने सम्मान नहीं किया, अब तू उल्टा लटक जा, अब जीवन भर कंफ्यूज रहे, अब नहीं मिलेगा तुझको वो बंदा। अब इसको समझ आया है, जैसे ये तेजी से दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन 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 आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पास प्यार, पैसा, मान सम्मान आज की डेट में मुझे तो सब नजर आ रहा है। और ये बंदा बैठा है हेरोफेंट की एनर्जी में। देखो, ईगो, अकड़, एटीट्यूड लेकर बैठा है ये बंदा। इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्वीन इनके जीवन में परमात्मा ने भेजी थी, जो इनका लक का काम करती थी। जब इनके साथ ये क्वीन रहती थी तो इनके साथ पैसा आता था। देखो, आप दोनों ही एम्परर और क्वीन की एनर्जी में हैं, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा थे। ये आपका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता हो सकता है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी होती है ना, तो मेल फीमेल बराबर की एनर्जी होती है एक दूसरे के लिए। और ये जब अपने जीवन का राजा है तो ये महारानी है भाई, ये भी किसी से कम नहीं है हमारी डिवाइन फेमिनाइन।
और ये डिवाइन मैस्कुलाइन, दोनों अपनी अपने क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा अब इनको इनके कर्मों का भुगतान करा रहे हैं, क्योंकि जिस क्वीन को परमात्मा ने इनके जीवन में भेजा था, इन्होंने उसको नकार दिया और इसने इन एम्परर ने किसी और को चुन लिया अपने जीवन में। इसीलिए आज इनको परेशान परमात्मा स्वयं कर रहे हैं कि अपने कर्मों का फल भुगतने तैयार हो जाओ। जिस बंदे के साथ तुमने गलत किया है, तुम्हें भी उसका कर्मा मिलेगा। और ये सब क्यों हुआ व्यूअर? क्योंकि आप लोगों के बीच में आ गई थी थर्ड पार्टी। आप दोनों के होते हुए इस बंदे ने तीसरे व्यक्ति को चुन लिया, आपको छोड़कर चला गया। अपने फैमिली बर्डन की वजह से ये अपने जीवन में आगे बढ़ गया। अपनी फैमिली को चुनते हुए, शायद हो सकता है ये मैरिड भी हों, इन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया आपके आगे, इसलिए आ गया चैरियट। समझ गए? ये चैरियट जब आता है तो न्याय करता है, काले को काला सफेद को सफेद करता है, और जो सच्चा होगा उसकी जीत होगी, और जो गलत करेगा वो तो भाई कर्मा भुगतेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। जब चैरियट आ जाता है तो जीत आपकी निश्चित है। जो व्यक्ति सही होगा उसकी जीत निश्चित ही होगी। आज इसके हालात बद से बदतर हो रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, बाहरी व्यक्तियों का इन्फ्लुएंस होने की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। अब इसके खुद के जीवन में लड़ाई झगड़े चालू हो गए हैं। ठीक है व्यूअर, और ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते ही रहो। अब लगे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, किस तरह से मेरे व्यूअर तक पहुंचा जाए, क्या प्लानिंग की जाए। लेकिन इससे पहले लेते हैं लव मैसेज, क्या आ रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर की ओर से। देखते हैं क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। देखिए व्यूअर, आपको ब्लॉक करके चले गए थे, बहुत ही अकड़ और एटीट्यूड में। कोई बात नहीं भाई, रिजेक्ट कर दिया था भैया आपको, आपके पार्टनर ने रिजेक्टेड फील कराया था। इन्होंने सोचा इसको रिजेक्ट करके चलो आगे जीवन में। देखो अब इनको ऊपर वाले ने उल्टा लटका दिया है। देखो हैंगमैन का कार्ड अभी बताया था मैंने, और हैंगमैन का कार्ड ईश्वर ने ही आपको दिखा दिया है। अब ये बंदा खुद ही उल्टा लटका दिया है परमात्मा ने, आपको रिजेक्टेड फील कराने वाला आप खुद रिजेक्ट परमात्मा ने कर दिया है। तो क्या कोई आपको रिजेक्ट कराएगा जिसका साथी ईश्वर है? देखिए अनबॉदर्ड, अब इनसे सिचुएशन सहन नहीं हो रही है, परेशान हो गए हैं सिचुएशन को देखते हुए। आज की डेट में आप बहुत साइन कर रहे हो, आपकी लाइफ से इरिटेट हो रहा है ये बंदा, आपको साइन करते हुए नहीं देख पा रहा है। इसको समझ आ गया है जब से आप इससे अलग हुए हो, साइन कर रहे हो। अब आपकी जो स्पिरिचुअल लाइट है ना, इनको भैया तकलीफ दे रही है, आपकी स्पिरिचुअल लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये। कुछ जीवन में आपके में जो धुंध छा गई है ना, उसे साफ कर दीजिए, जाने दीजिए इनको, इनके हालात पर छोड़ दीजिए। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। मूविंग, आपको कहा जा रहा है आप मूव ऑन हो जाइए, अगर नहीं हुए हैं तो वक्त आ गया है, आपको अपने ऊपर डिसीजन लेने चाहिए। और ये आपकी खुशियों से जलता था ये बंदा, आपको खुशी नहीं देख सकता था। बिल्कुल सटीक कार्ड निकल रहे हैं, रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं आपकी से। जो व्यक्ति आपकी खुशियों से जलता हो, और इस व्यक्ति ने जिस किसी से भी शादी की थी ना, वो सिर्फ पैसों के लिए की थी। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे से मतलब था, और ईश्वर आपको बहुत सारा पैसा देने वाले हैं, आप चिंतित ना हो। जो जिसने किया है उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा व्यूअर। आप बस जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। अब देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। अगर जिन व्यूअर ने मेरे ने मूव ऑन नहीं किया है, अभी भी वेट कर रहे हैं, उनके लिए एंजल गाइडेंस क्या निकल कर आ रहे हैं, देखते हैं। देख लीजिए, मूव ऑन नहीं किया है, कर लीजिए भैया। कहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अबंडेंस आने वाली है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी आपको, परमात्मा आपको भर भर के खुशियां देने वाले हैं। बस समझौता थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जीवन में, अगर आप समझौता करेंगे तो और कुछ भी अच्छा आने वाला है। बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में ईश्वर देने वाले हैं। मेरी इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। और जिन किसी भी पार्टनर के नंबर 10 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6 है, डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हुए हैं, वो लोग देख लीजिए।
आपके लिए रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट करती है तो थैंक यू यूनिवर्स लिखकर मुझे मैसेज करें, क्लेम करें इस एनर्जी को और दी हुई गाइडेंस फॉलो करते चलें। फुल मून आपके लिए लेकर आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर मैसेज करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को मेरी ओर से।